महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और तमाम पार्टियां अब अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एक तरफ सत्ता में महायुति की सरकार है तो विपक्ष में महाविकास आघाड़ी है और अब महाविकास आघाड़ी के सबसे सीनियर नेता शरद पवार ने अपना एग्जिट पोल बता दिया है और दावा कर दिया है कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए की हार होगी और हार वो भी होगी करारी, क्योंकि शरद पवार की अगर माने तो राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा दावा है शरद पवार का। शरद पवार ने अपने एग्जिट पोल में बताया है कि महाविकास आघाड़ी को राज्य में 225 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक बड़ा मार्जिन जो है उन्होंने बता दिया है, क्योंकि राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और शरद पवार ने अपने एग्जिट पोल में दावा कर दिया कि 225 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। अब शरद पवार ने दावा किया है तो बीजेपी समेत जो एनडीए के दल हैं उन्होंने शरद पवार के एग्जिट पोल पर निशाना साधा है। आखिर ये जो तमाम दावों के बीच जो अब सियासी घमासान शुरू हुआ है, क्या कुछ बीजेपी ने पलटवार किया है और शरद पवार ने ऐसा दावा क्यों किया है, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने अपने एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी इस बार 225 सीटें जीतेगी। शरद पवार के एग्जिट पोल पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार अपने ही बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को 155 सीटें आ रही हैं, अब वे कह रहे हैं कि 225 सीट आ रही हैं। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में राज्य में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद महाविकास आघाड़ी उत्साहित है और सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस खासा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन के बाद भी वे मानते हैं कि बीजेपी आसानी से वापसी कर सकती है। उनका कहना है कि अगर कुछ चीजें ठीक कर ली जाएं तो अब भी बीजेपी आसानी से वापसी कर सकती है। वे यह भी मानते हैं कि महाविकास आघाड़ी और उनके गठबंधन के वोट शेयर में मामूली सा अंतर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।